जय माता दी फ्रेंड, नमस्ते। मैं आज आपको वट सावित्री कथा सुनाने जा रही हूँ। कुछ भूल चूक हो जाएगा तो माफ़ करना। फ्रेंड, अभी ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत हर सुहागन स्त्री करते हैं। अपना पति का लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं। एक समय की बात है। एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ पूजा किए थे। उनकी एक बहुत सुंदर कन्या प्राप्त हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री ने दिन ब दिन बहुत सुंदर होकर बढ़ने लगी और एक दिन सावित्री का विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री को कहा, बेटी, आप अभी विवाह योग्य हो गए। आप अपने लिए एक योग्य वर ढूंढने जाओ। सावित्री ने सैन्य के साथ लेकर कहीं ऋषियों के आश्रम, राज्य, जंगल घूमकर आ गई। उसी समय राजा के पास नारद मुनि उपस्थित थे। राजा ने सावित्री को पूछा, सावित्री, कोई योग्य वर ढूंढे क्या? सावित्री ने पिता को कहा, पिताश्री, तपोवन में अपने पिता एवं माता के साथ सत्यवान नामक युवक रहते हैं। मैं उनको विवाह करूंगी। उसी समय नारद ने बोले, राजन, सावित्री ने सत्यवान को चुनकर भूल कर दी। सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित होकर वन में तपस्वी के तरह जीवन यापन कर रहे हैं एवं अंधे हैं और सत्यवान अल्प आयु है। 12 वर्ष की आयु से अब उसके पास 1 ही वर्ष की आयु बचा है। नारद जी की बात सुनकर राजा ने सावित्री को समझाया, बेटी, तुम कोई दूसरा वर चुनो। सावित्री ने कहा, पिताजी, नारी अपनी जीवन में एक ही पति का वरण करती है। मैं सत्यवान को पति मान चुकी हूँ। राजा ने सावित्री की बात मानकर सावित्री को सत्यवान के सह विवाह करवा दिए। सावित्री अपने सास ससुर एवं पति के साथ वन में रहने लगी। समय बीतता गया। सावित्री की मन में भय लगा रहता था। नारद की बात के अनुसार जब उसके पति सत्यवान का आयु 4 दिन बचा था, 3 दिन पहले सावित्री ने व्रत रखना शुरू कर दिया था। चौथा दिन सत्यवान जंगल जाने के लिए बोले। तब सावित्री भी उनके साथ जंगल जाने के लिए गई। पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगे। उसी समय उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगा। सावित्री को पता चल गया वो समय आ गया। सत्यवान सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री आंसू बहाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी एक लाल वस्त्र पहनकर एक पुरुष आया। सावित्री बोली, महाराज, आप कौन हैं? सावित्री, मैं यमराज हूँ और मैं आपका पति को लेने आया हूँ। सावित्री ने बोली, महाराज, सबको लेने आपके दूत आते हैं, आप स्वयं क्यों आए? तब यमराज ने कहा, सत्यवान एक धर्मात्मा है, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। यमराज ने सत्यवान का शरीर से आत्मा निकालकर दक्षिण दिशा में जाने लगे। पीछे पीछे सावित्री चलने लगी। यमराज ने सावित्री को कहा, सावित्री, आप कोई वर मांगे। सावित्री ने सास ससुर की चक्षु मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने फिर से कोई वर मांगने के लिए बोले तो सावित्री ने यमराज को बोले, उनका सास ससुर को राज्य लौटा दो। वही भी यमराज ने तथास्तु कहकर चले गए। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज बोले, सावित्री, अब क्या वर मांग रही हो? सावित्री ने उनके माता पिता को सपुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगे तो उसी को भी यमराज तथास्तु बोल दिए। सावित्री यमराज का पीछे पीछे चली गई। यमराज ने बोले, सावित्री, तुम सत्यवान के प्राण के बिना और दूसरा कोई भी वर मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, यमराज, महाराज, आप सत्यवान के ओर से
मेरे 100 पुत्र प्राप्ति के वरदान दीजिए। तो यमराज तथास्तु कह दिए। तब सावित्री फिर पीछे पीछे गई। तो यमराज ने बोले, अब क्या हुआ? सावित्री ने बोले, आप सत्यवान के तरफ से 100 पुत्र प्राप्ति का वरदान दिए। सत्यवान के बिना 100 पुत्र प्राप्ति कैसे संभव होगा? तो यमराज ने सावित्री का यही प्रतिव्रत धर्म देखकर खुशी से उसका तथास्तु बोल दिए और सत्यवान का प्राण को लौटा दिए। तब यमराज ने कहा, यही कहानी युग युग में चलेगी और तेरी पूजा होगी। तब से सत्यवान सावित्री का यही पूजा होता है और हर सुहागन स्त्री यही व्रत करती है। फ्रेंड, यही वट सावित्री का कथा मेरा अगर अच्छा लगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वट सावित्री हर सुहागन यही और फ्रेंड, ये व्रत और ये कहानी सुनने से सुख समृद्धि